नमस्कार। स्वागत आप सभी बच्चों का और स्टूडेंट्स का। आज का वीडियो उन सभी ऐसे विद्यार्थियों और शोधार्थियों के लिए है जो प्रतियोगिताओं में रखते हैं रुचि और करना चाहते हैं प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभागिता। ठीक है ना? तो इसको लेकर ये सूचना है और ये प्रतियोगिता किसी कंपटीशन एग्ज़ाम के लेकर नहीं है, बल्कि एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के एक महाविद्यालय में आयोजित होने वाली कुछ प्रतियोगिताओं के विषय में है, जो कि महिला विकास केंद्र दिल्ली विश्वविद्यालय के शहीद भगत सिंह कॉलेज इवनिंग के द्वारा आयोजित करवाई जा रही है। यदि आप इसमें रखते हैं रुचि तो वीडियो को पूरा देखिएगा और योग्यताएं और मापदंड यदि आप उन पर खरे उतरते हैं तो इसमें प्रतिभागी होइएगा भी और अपने दोस्तों यारों मित्रों को बोलिएगा भी। ठीक है। महिला विकास केंद्र शहीद भगत सिंह इवनिंग महाविद्यालय के जो दिल्ली विश्वविद्यालय में है उसमें जो WDC है, वुमेन्स डेवलपमेंट सेल, वह इस कार्यक्रम को करवा रही है 11 फरवरी 2021 को। इस बात का रखिएगा विशेष रूप से ध्यान। 3 प्रकार की प्रतियोगिताएं हैं, सभी के विषय में डिटेल में आपको आगे बताऊंगा मैं अभी एक एक करके, और ज़रूरी लिंक रजिस्ट्रेशन के साथ साथ वेबसाइट, फ़ोन नंबर, हेल्पलाइन नंबर सब मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लेकिन आप वीडियो को पूरा देखिएगा यदि आप इसमें रखते हैं रुचि। ठीक है। राष्ट्र के निर्माण व विकास में भारतीय महिलाओं का योगदान यह रखा गया है थीम। ठीक है, विषय रखा गया है। 9 मार्च को आता है महिला दिवस, उसको लेकर नहीं बल्कि वर्तमान दौर में या वर्तमान समय में देश दुनिया में जो महिलाओं की स्थिति या परिस्थितियां बन रही हैं उसको लेकर विशेष रूप से ये प्रतियोगिताएं रखी गई हैं। और इसी सभी परिस्थिति के इर्द गिर्द ये कार्यक्रम में जो थीम है, जो गतिविधियां हैं, वह भी होंगी। ठीक है। और 3 प्रकार की प्रतियोगिताएं हैं, पहले वह सुन लीजिए फिर सबके बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहली प्रतियोगिता है इसमें और वह है ब्लॉगिंग। ब्लॉग, यदि आप ब्लॉग में इंटरेस्ट रखते हैं, ब्लॉग बनाते हैं, बनाना चाहते हैं या कोई ब्लॉग बनाया है पूर्व में, उसको लेकर एक प्रतियोगिता है जिसका नाम रखा गया है दर्पण। अगली प्रतियोगिता इसमें एक है क्विज कंपटीशन की। ठीक है, जैसे माइंड गेम जैसे होती है क्विज, वह रखा गया है। और तीसरी प्रतियोगिता है वाद विवाद, जिसे CD बोलते हैं, कन्वेंशनल डिबेट बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और ये तीनों प्रतियोगिताएं एक ही दिन है 11 फरवरी 2021 को, और ऑनलाइन माध्यम से इन सभी में आप हो सकते हैं शामिल। ठीक है, इस बात का रखिएगा विशेष रूप से ध्यान, और गूगल मीट के माध्यम से आप सभी इसमें हो सकते हैं शामिल। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रतियोगिताओं पर। सबसे पहली प्रतियोगिता दर्पण नाम दिया गया है और यह है व्लॉग मेकिंग कंपटीशन। ठीक है, शाम 4 बजे 11 फरवरी 2021 को टाइम और डेट इसका निश्चित किया गया है। इसको आप नोट कर लीजिएगा और रजिस्ट्रेशन इस पर कर दीजिएगा। ठीक है, आप इसमें सिंगल भी प्रतिभागी कर सकते हैं और एक टीम के रूप में भी जाना चाहें तो वह भी प्रतिभागी हो सकते हैं। UG और PG के बच्चे इसमें प्रतिभागी होंगे या नहीं होंगे, या स्कूल के बच्चे प्रतिभागी होंगे या रिसर्च स्कॉलर प्रतिभागी होंगे, उसके लिए कुछ हेल्पलाइन नंबर दिए हैं रजिस्ट्रेशन डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैंने वहाँ आप संपर्क कर लीजिएगा। इस बात का रखिएगा विशेष रूप से ध्यान, क्योंकि नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है कि UG PG या रिसर्च वाले अप्लाई करेंगे या कर सकते हैं या फिर स्कूल वाले भी कर सकते हैं। इसीलिए हेल्पलाइन नंबर पर ज़रूर आप बात कर लीजिएगा, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। ब्लॉग की टाइम लिमिट बताई नहीं गई है, इसके लिए भी हेल्पलाइन नंबर से आप संपर्क कर लीजिएगा। ठीक है, और इंडिया का ब्लॉग है या किसी अन्य राज्य का ब्लॉग है, किसी और कंट्री का ब्लॉग है, उसको कंसिडर करेंगे या नहीं करेंगे, इसके लिए भी दिए गए फ़ोन नंबर्स पर संपर्क कर लीजिएगा। सभी इवेंट से संबंधित हेल्पलाइन नंबर को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो कोई समस्या आपको नहीं आएगी। ठीक है, अगला कंपटीशन है क्विज कंपटीशन, जिसे माइंड विज बोला गया है, द माइंड फेज। इसका टाइमिंग है दोपहर 12 बजे का, 11 फरवरी दोपहर 12 बजे, और गूगल मीट के माध्यम से आप इसमें हो सकते हैं शामिल। ठीक है, 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा, और जिनको सॉल्व करने के लिए आपको 15 मिनट का समय दिया जाएगा। 30 क्वेश्चन दिए जाएंगे और 15 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। और हेल्पलाइन नंबर से आप बात करके ये जरूर कंफर्म कर लीजिएगा कि क्वेश्चन का जो माध्यम है यानी कि जो मीडियम है वह हिंदी होगा या अंग्रेजी होगा, क्योंकि हो सकता है सभी प्रतिभागियों को अच्छे से
हिंदी ना आती हो वह अंग्रेजी में कंफर्ट हो, या सभी या अधिकांश को अंग्रेजी ना आती हो हिंदी में कंफर्ट हो, तो ये कंफर्म कर लीजिएगा। नहीं ऐसा ना हो कि रजिस्ट्रेशन आप कर दें, शामिल हो जाएं और आपके सामने जो क्वेश्चन की भाषा आए वह अंग्रेजी आए या हिंदी आए, फिर आपको समस्या उत्पन्न होगी, तब आपको और परेशानियां हो सकती हैं। ठीक है, इस प्रतियोगिता में भी सिंगल लेना है प्रतिभागी, इस बात का ध्यान रखिएगा। टीम में नहीं जा सकते हैं, क्विज है तो सिंगल प्रतिभागी करेंगे। और अपना ईमेल आईडी और रजिस्टर और फ़ोन नंबर बिल्कुल सही दीजिएगा। ठीक है, और खासकर अपना व्हाट्सअप नंबर दीजिएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि कार्यक्रम से संबंधित, इवेंट से संबंधित जितनी भी सूचनाएं हैं आपके ईमेल आईडी या व्हाट्सअप नंबर पर ही आपको दी जाएगी। इस बात का रखिएगा विशेष रूप से ध्यान। अब चलते हैं तीसरी प्रतियोगिता पे। यह एक टीम इवेंट है, याद रखिएगा। टीम में आप इसमें हो सकते हैं प्रतिभागी और इंडिविजुअल भी प्रतिभागी हो सकते हैं। दोनों में से एक होना है या दो होना है, या क्रॉस कॉलेज टीम हो सकती है या नहीं हो सकती है। इसके लिए भी रजिस्टर्ड जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर बात कर लीजिएगा, और जो डिबेट से संबंधित हेल्पलाइन नंबर है उनसे बात कर लीजिएगा, आपको वहां से कंफर्मेशन जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, इसका टाइमिंग नोट कर लीजिए। डेट तो आपको मालूम ही है, 11 फरवरी की है, और टाइमिंग है शाम को 4 बजे का। गूगल मीट पर ये कंपटीशन होगा। ठीक है, मैं टाइमिंग आपको सभी इवेंट्स का दोबारा बता दूं, फिर डिबेट्स के टॉपिक को मैं आपको बता दूंगा, उसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, 12 बजे से आपका क्विज होगा, और शाम को 4 बजे से आपका व्लॉग वाला कंपटीशन होगा, और शाम को ही 4 बजे से आपकी डिबेट भी शुरू होगी। ठीक है, इस बात का रखिएगा विशेष रूप से ध्यान। डिबेट्स के टॉपिक आप नोट कर लीजिए, मैं हिंदी में बताऊंगा टॉपिक को, लेकिन हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में टॉपिक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आपको, आप वहां से भी इसको देख लीजिए, क्योंकि बोलते वक्त हो सकता है कि आपको स्पष्ट तरीके से सुनाई ना दे, समझ में ना आए, तो उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। और ये प्रतियोगिता बाइलिंगुअल है, यानी कि 2 भाषाओं में हो रही है, हिंदी में और अंग्रेजी में। इस बात का रखिएगा विशेष रूप से ध्यान। और एक चीज और, कि किसी भी प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए कोई भी नामांकन शुल्क नहीं रखा गया है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। इसीलिए कह रहा हूं कि जो हेल्पलाइन नंबर दिए हैं उनका ज़रूर यूज़ कीजिएगा, और जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, ठीक है, उसको भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, 5 विषय चयनित किए गए हैं संस्थान के द्वारा। ठीक है, महिला विकास केंद्र शहीद भगत सिंह कॉलेज इवनिंग के द्वारा 5 विषय दिए गए हैं, जिस पर आप अपना वाद विवाद, अपनी प्रतियोगिताओं को कर सकते हैं। और पांचों विषय चयन नहीं कर रहे हैं, आपको कोई एक विषय का चयन करना है जिस पर आप वाद विवाद करना चाहते हैं। उस विषय के पक्ष में या विपक्ष में ये भी आपको चयन करना है, यानी कि विषय का पक्ष या विपक्ष ये आपको चयन करना है। और पांचों में से किसी एक विषय पर आपको वाद विवाद करना है, इसका भी चयन आपको ही करना। आप विषय को नोट कर लीजिए। दी हाउस बिलीव दैट, सॉरी, यह सदन मानता है कि महिलाओं को सैन्य सेवा में जुड़ने की मांग करता है। यह सदन महिलाओं को सैन्य सेवा में जुड़ने की मांग करता है, पहला विषय है। दूसरा विषय है, यह सदन का मत है, यानी कि सदन यानी कि जो सभा है, जो करवा रहा है उसको सदन बोलते हैं, सभा बोलते हैं, हाउस बोलते हैं। सदन का मत है कि अपरिक्षित वेब मीडिया महिलाओं के प्रति हिंसा को बढ़ावा देती है। ठीक है, इसमें एक शब्द है, आपको समझने में दिक्कत होगी, अपरिक्षित। इसका सीधा सीधा मतलब है अनसेंसर्ड वेब मीडिया। ठीक है, यानी कि जो आप वेब सीरीज देखते हैं, ठीक है ना, या जो कैसे ऐसे अटपटे फिल्में देखते हैं या ऐसे नाटक से देखते हैं, जैसे कि जो आप सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पर आप देखने को आपको मिलते हैं, जैसे कि कई वेब सीरीज आती हैं, उनकी भाषाओं को लेकर, उसके कंटेंट को लेकर, उसको आपत्तिजनक कुछ उसमें दृश्य होते हैं उनको लेकर, ये सब महिलाओं के प्रति समाज में हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसा सदन का मानना है। इस विषय के पक्ष में या विषय में आपको अपनी बात रखने का मौका मिलेगा, इस बात का रखिएगा विशेष रूप से ध्यान। अगला विषय है, यह सदन मानता है कि आधुनिक परिवार अभी भी महिलाओं पर प्रतिबंध लगाते हैं। विषय सुन लीजिए फिर भी, कि आधुनिक परिवार अभी भी, यानी कि वर्तमान में भी महिलाओं पर प्रतिबंध लगाते हैं। ठीक है, यानी कि होल्ड करते हैं, नियंत्रित रखते हैं, ये विषय की मांग करता है। अगला विषय है, बुद्धिजीवियों का ये सदन, यानी कि पहले से ही ये डिमांड की जा रही है कि ये डेमोक्रेटिक कंट्री में बुद्धिजीवियों का सदन है। बुद्धिजीवियों का ये सदन मानता है कि महिलाओं के लिए मासिक भत्ते की मांग करता है। ठीक है ना, जो अलाउंस की मांग करते हैं मासिक भत्ते की, उसकी बात करता है। लास्ट विषय है, यह सदन राष्ट्रीय सशक्तिकरण के लिए नारीवाद को जरूरी मानता है। ठीक है, थोड़ा इंटरनेशनल स्तर का विषय है,
1 मिनट इस पे लूंगा आपका। एक कीवर्ड है इसमें नारीवाद, फेमिनिज्म। फिर इसमें एक कीवर्ड है एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण, और राष्ट्रीय, नेशनल। यानी कि समझिए कि राष्ट्र के निर्माण में महिला सशक्तिकरण तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन इस महिला सशक्तिकरण को मजबूती क्या नारीवाद देता है या नहीं देता है। यानी कि महिला सशक्तिकरण की मजबूती के लिए क्या नारीवाद जरूरी है, जिसे हम फेमिनिज्म बोलते हैं, या महिला सशक्तिकरण के लिए नारीवाद जरूरी नहीं है। इसकी आप वकालत करते हैं या खिलाफत करते हैं, इसको लेकर आपको अपनी बात रखनी है। ठीक है, मेरी एज ज़्यादा है, इसीलिए मैं इन प्रतियोगिताओं में शामिल नहीं हो सकता हूं, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसीलिए 2-3 चीज़ आप विश्वविद्यालय के इस संस्थान और जो हेल्पलाइन नंबर है वहाँ से संपर्क कर लीजिएगा कि दिल्ली या दिल्ली से बाहर के विद्यार्थी क्या इसमें शामिल हो सकते हैं या नहीं। दूसरी चीज़, क्या इसमें दिल्ली विश्वविद्यालय या किसी अन्य विश्वविद्यालय के स्टूडेंट प्रतिभागी हो सकते हैं या नहीं। इस प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए क्या कोई एज रखी गई है या नहीं, और प्रतियोगिताओं में शामिल होने के लिए क्या कोई नामांकन शुल्क रखा गया है या नहीं। और 5वीं चीज, क्या एक प्रतिभागी एक ही प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर सकता है या तीनों प्रतियोगिताओं में शामिल हो सकता है या नहीं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और एक एक्स्ट्रा चीज जो शायद मैं बताना भूल गया कि जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वहाँ आपको अपने वर्तमान जो स्टडी कर रहे हैं, चाहे स्कूल में हो, कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, उसका एक आइडेंटिटी प्रूफ लगाना होगा, क्योंकि हर कॉलेज से, इंस्टीट्यूट से आपको एक आईडी कार्ड मिलता है, आईडी प्रूफ लगता है, उसको स्कैन करके या फोटो खींच के उसको आपको प्रूफ के रूप में लगाना होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जो बच्चे ब्लॉग के लिए प्रतिभागी करेंगे ना, ब्लॉगिंग के लिए, उन बच्चों को अपलोड करना होगा अपने ब्लॉग को। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। अपलोड कैसे करना है, कहाँ करना है और कब तक करना है, उसके लिए हेल्पलाइन नंबर से आप लोग संपर्क कर लीजिएगा। इस बात का रखिएगा विशेष रूप से ध्यान। तो फिर से दोहरा दूं, महिला विकास केंद्र शहीद भगत सिंह इवनिंग महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय का जो है, उसके अंतर्गत हो रही हैं ये प्रतियोगिताएं 11 फरवरी 2021 को, और लास्ट डेट है इन सभी प्रतियोगिताओं में नामांकन की वह रखी गई है 10 फरवरी 2021। टाइम नहीं दिया गया है, डेट दी गई है। तो इसीलिए हेल्पलाइन नंबर का, डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दिए गए लिंक्स का, और इस संस्थान के फेसबुक पेज का, सभी का मैं लिंक आपको दे दूंगा, उनका प्रयोग कीजिएगा। और जो बातें मैंने आपको बताई हैं उसको लेकर कोई सवाल आपत्ति हो तो पूछ लीजिएगा, और इस प्रतियोगिता में शामिल होइए। निःशुल्क है ये प्रतियोगिताएं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अपने दोस्तों, यारों, मित्रों तो इसको शेयर कीजिएगा इन्फॉर्मेशन को, और प्रतिभागी होइएगा। और किसी इवेंट्स के विषय में या किसी डिबेटिंग टॉपिक को लेकर कोई कंसल्टेशन मुझसे चाहते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो मेरा जो 10-12 वर्षों का डिबेटिंग का एक्सपीरियंस है, दिल्ली विश्वविद्यालय का, वर्धा विश्वविद्यालय का, जेएनयू का, जामिया का, तो उनसे लेकर भी कुछ मुझसे पूछना चाहते हो तो बेशक पूछिएगा, और अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। और कुछ वीडियोज आपको अब वेबिनार के लिए नहीं बल्कि सेमिनार के मिलेंगे। सेमिनार का दौर चालू हो गया है जनवरी 2021 से बहुत से विश्वविद्यालयों में, तो फरवरी और मार्च में होने वाले कुछ सेमिनार के विषय में आपसे बातचीत करेंगे, और कुछ शोध आलेख और आलेख के विषय में बात करेंगे, जिसमें अपने लेखों को आप भेज सकते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में, और कुछ रिसर्च जर्नल्स की बात भी करेंगे, नई शिक्षा नीति की भी बात करेंगे, और पीएचडी में जो बदलाव हुए हैं मार्च 2021 से, जो पूरे भारत में लागू होने वाले हैं, उसकी भी बात करेंगे। इस टाइप के वीडियो आपको मिलने वाले हैं कुछ ही दिनों में, और कहें साथ साथ लगभग फरवरी के महीने में। जो एजुकेशन में हो रहे हैं बदलाव है, पढ़ाई के साथ साथ क्या एक्स्ट्रा कर सकते हैं, जैसे कि ये डिबेट भी पढ़ाई के साथ साथ होती है, एक्स्ट्रा होती है, और ये डिबेटिंग स्किल हो या पोइट्री स्किल हो, क्विज स्किल हो, व्लॉग स्किल हो, या किसी प्रकार की जो ये कलाएं होती हैं, आर्ट होते हैं, इसमें यदि अपने आप को आप ढाल सकते हैं तो पढ़ाई का सही मतलब और सही महत्व आपको प्राप्त होगा, और भविष्य में बहुत आगे जाएंगे आप। ठीक है, तो आपने अपने 14 और 15 मिनट दिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई सवाल हो तो पूछिएगा, कोई आपत्ति हो तो दर्ज कीजिएगा, और प्रतियोगिताओं में शामिल होइए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, सलाम।